सेवानिवृत्ति पर श्री नंदन दुबे जी को शुभकामनाएं। पुलिस महकमे में सेवानिवृत्ति जिंदगी को फिर से एक बार जीने का वो मौका है जिसे पॉज का बटन दबाकर हम ज्वाइनिंग के समय छोड़ आते हैं। एक सफल लंबे गरिमामय सेवा काल के बाद श्री नंदन दुबे एक बार फिर नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने मित्रों और शुभचिंतकों की हजारों दुआओं को अपनी झोली में समेटे हुए। गणित में स्नातकोत्तर श्री दुबे ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत 1976 में की। पेचीदा सवालों के सीधे जवाब हासिल करने का हुनर पढ़ाई के जमाने से जो शुरू हुआ तो सेवा यात्रा के हर पड़ाव पर कायम रहा। समस्या की तह तक जाना और सीधा हल सुझाना श्री नंदन दुबे की खासियतों में शुमार रहा। शायद यही वजह है कि आतंकवाद और नक्सल समस्या जैसी गंभीर आहटें आपके महानिदेशकीय कार्यकाल में सुनाई नहीं देती। मितभाषी, खुशदिल, सहृदय श्री दुबे अपने संपूर्ण सेवा काल में पुलिस ऑफिसर की बजाय कल्याण अधिकारी ज्यादा नजर आए। एक गुरु का गुरुत्व और पिता का अपनत्व आपके संस्कारों की पूंजी है। पूर्वाग्रह रहित विलक्षण प्रशासकीय संवेदनशीलता तथा दूरदर्शिता के धनी श्री नंदन दुबे ने प्रदेश के पुलिस ढांचे के युक्ति युक्त विस्तार और पुनर्गठन में कालजयी योगदान दिया है। महानिदेशक के आपके संपूर्ण कार्यकाल में कानून व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था दरअसल श्री दुबे की प्रशासकीय दूरदर्शिता और चौकन्नेपन का ही प्रतिफल है। महिलाओं से जुड़े मामलों में हर जिले में महिला अधिकारियों की नियुक्ति का विषय हो या अजाक एसपी के 10 पदों के सृजन का निर्णय, नीचे से ऊपर समयबद्ध पदोन्नति का विषय हो, पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करना हो या जन सुनवाई जैसी जन संवेदनाओं से जुड़ी बात, हर स्तर पर श्री दुबे की प्रशासकीय काबिलियत अपने श्रेष्ठतम स्तर पर मुखर होती है। पुलिस महानिदेशक पद पर आदरणीय श्री नंदन दुबे की पदस्थापना के पश्चात निचले स्तर के आरक्षक पद से लेके यहाँ तक कि आरक्षक ट्रेड पद से लेके ऊपर स्तर तक के पदोन्नति के अवसर अधिक से अधिक हम पुलिस कर्मियों को मिले और इसका सभी पुलिस कर्मचारियों को लाभ मिला। समय से पदोन्नति हुई, यहाँ तक कि हमारे पद स्टेनो की पदोन्नति का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे पद बढ़ाए गए और आज मैं सूबेदार एम से निरीक्षक एम के पद पर पदस्थ। कुक से आप जो है प्रमोशन हो गए प्रधान आरक्षक कुक के कार्य करते हैं। तो श्रीमान जी डीजी महोदय ने हमें ये आदेश निकाल के जो 24 बटालियन ने भेजे, मैं उन श्रीमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यकाल में छोटे कर्मचारियों की हर बात तरीके से सुनी और उसको सहज उसी समय तत्काल हल किया। जिन्होंने साथ काम किया, जिनके लिए श्री दुबे ने काम किया, उन तमाम शुभ चिंतकों के विरल आत्मीय अनुभव हैं। जब नंदन दुबे साहब ट्रेनिंग करने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आए तो मैं वहाँ डिप्टी डायरेक्टर होता था और इस नाते हम लोग उनको जानते थे। उस वक्त छोटे बैचेस होते थे तो स्टाफ के सब लोग सारे प्रोबेशनर्स को जानते थे, हम भी उन्हें जानते थे और हमारा ये असेसमेंट था कि वो अच्छे सोबर सिंसियर ऑफिसर हैं। और जब मुझे पता चला कि वो मध्य प्रदेश अलॉट हुए तो मुझे खुशी हुई। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए 1976 में जब ये आए थे तो मैं एसपी भोपाल था, तो भोपाल की पोस्टिंग तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बिजी, ट्रेनिंग पर इतना ध्यान दे पाए कोई आसान काम नहीं है। और फिर उस गहमा गहमी में उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र पर जाना बाहर, पर ये मैंने देखा कि नंदन बहुत ही सिंसियर और मेहनती लड़का है और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। जब मैं डीआईजी था सीहोर रेंज का
तो उन दिनों में वो एसपी राजगढ़ थे और राजगढ़ ज़िला कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट था। अब वहाँ से 2 हाईवे निकलती हैं, NH3 और NH12। इन दोनों के ज़रिए आना जाना बहुत होता था और जैसा मैंने कहा कि ट्रक्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थे, तो इन्होंने उसको हैंडल किया। अपने क्रिमिनल और ट्रांसपोर्ट के अलावा वहाँ पर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसलिए थी कि माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी का इलाका वही पड़ता था, तो हर एक चीज़ के लिए बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ता था। तो बहुत अच्छी तरह नंदन दुबे जी ने उसको कंट्रोल किया था क्राइम के हिसाब से। उनके कार्य की प्रणाली का ही परिणाम है कि प्रदेश में उनके कार्यकाल में बहुत से प्रमोशंस हुए और बहुत कई अच्छे निर्णय हुए जो कि दूरगामी होंगे और इस पुलिस के भले के लिए उन्होंने निर्णय लिए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। अवसर मिलते ही श्री नंदन दुबे ने अपने राज्य मध्य प्रदेश और अपने पुलिस परिवार की आवश्यकताओं को समझते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए। एक ओर जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या 1,07,000 तक ले जाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं पुलिस हाउसिंग को बढ़ावा देने और पुलिस कर्मियों की रिहाइश के बेहतर इंतजाम करने संबंधी ऐतिहासिक निर्णयों के लिए विभाग में आपको सदैव याद रखा जाएगा। पढ़ने लिखने के शौकीन, स्वभाव से अध्येता, अल्पभाषी, शांत चित्त श्री नंदन दुबे ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ, ज्ञाता और विद्वान हैं। राग द्वेष से कोसों दूर श्री दुबे का प्रिय शगल है परिवार के साथ समय बिताना। श्रीमती दुबे ने हमारे साथ कुछ पारिवारिक पल बांटे। 35 साल की सेवा में, प्रदेश की सेवा की प्लस देश की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने समय बिताया है, तो उसमें तो खुश हूँ, गौरवान्वित फील कर रही हूँ। अब वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे। कहीं बाहर घूमने फिरने का जो बिल्कुल अभी तक टाइट प्रोग्राम रहते थे, शेड्यूल टाइट रहता था, उन सब से निश्चिंत होके अब अच्छा समय देंगे। इसलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। माँ के लिए बेटा सिर्फ बेटा ही होता है, चाहे वो माँ पुलिस महानिदेशक की ही क्यों न हो। श्री नंदन दुबे आज भी अपनी माँ के लिए शर्मीले, झिझकने वाले और आज्ञाकारी पुत्र हैं। पढ़ाई में हमेशा से बड़े सिंसियर, चाहे बाजे बजे चाहे ढोल बजे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कभी। हमें तो पता भी नहीं था कि नंदन IPS में जा रहे हो, ये कब सिलेक्ट हो गया, जब बाद में पता पड़ा कि IPS में आ गए। श्री दुबे के भीतर धड़कते जिज्ञासु बालमन ने हमेशा नई बातें, नई चीजें देखने सीखने की जिद की और नए ठिकानों को तलाशते परखते वो सब सीखने समझने का मौका मिला जो 1000 किताबों के पन्नों में शामिल नहीं, या यूं कहें कि शामिल होना मुमकिन भी नहीं। पैदा होने के बाद से मां की लोरी के साथ जो स्वर कानों में खुला वो लता मंगेशकर की आवाज थी। आज भी श्री दुबे के जहन में लता के गाए गाने ऐसे बसे हैं जैसे सबसे कीमती सामान को किसी ने करीने से तह लगाकर संभाल कर रखा हो। हर गाने से जुड़ी अपनी यादें हैं, लेकिन श्री दुबे की दुनिया में हर याद से जुड़ा एक गाना महकता है। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। विभागीय प्रशिक्षण के सिलसिले में श्री नंदन दुबे को इंग्लैंड और अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने कौशल को निखारने के साथ साथ श्री दुबे ने इन प्रशिक्षण यात्राओं का सदुपयोग मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न आयामों को देखने परखने में किया। मध्य प्रदेश के पुलिस परिवार के लिए उनका कार्यकाल एक प्रेरणादायी दस्तावेज है। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन अफसर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स में से रहे हैं श्री नंदन दुबे, और उन्होंने बहुत ही एक बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को नेतृत्व दिया है।
सेवानिवृत्ति के बाद उनका व्यक्तिगत जीवन खुशी से भरा रहे और प्रसन्न रहें, यही मैं कामना करूँगा। और मध्य प्रदेश पुलिस में जो उन्होंने काम किए हैं उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस उनको हमेशा याद रखे। नहीं, सब बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से कार्य किया, काफ़ी टेक्निकल कार्य किया। उनका तो इतना ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर उनके भविष्य के लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके परिवार के लिए भी। आज दोपहर बाद श्री सुरेंद्र सिंह को प्रदेश मुखिया का कार्यभार सौंपने के बाद श्री दुबे हजारों शुभ इच्छाओं को अपनी झोली में समेटे कुछ नई यादें तराशने की अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। एक गरिमामयी एवं आत्मीय सेवानिवृत्ति पर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार अपने लाखों सदस्यों की भावनाओं को शुभकामनाओं के तौर पर समर्पित कर रहा है।